बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है जी स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन नंबर 5 को जो है टाइप कर लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम की मदद से, ये एक मेथड है फैक्टर थ्योरम, उसकी मदद से हमने इस पूरी पोलिनोमियल को जो है इसके फैक्टर्स फाइंड कर। तो हमारे पास ये फैक्टर्स थ्योरम जो है वो डिफरेंट वे है किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए से अगर पोलिनोमियल को के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास सीक्वेंस में है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल की पावर्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो वेरिएबल आ रही है वो आ रही है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब जो है वो सबसे मैक्सिमम पावर है किसी भी वेरिएबल की इस पोलिनोमियल में। तो ये सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो वेरिएबल आ रहा है वो उससे छोटा है, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। और जो तीसरे नंबर पे वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर 1, और जो लास्ट में है वो नंबर है। तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये सीक्वेंस में है। ये जो पोलिनोमियल है सीक्वेंस में। अगर स्टूडेंट्स ये पोलिनोमियल सीक्वेंस में ना हो तो हमें इसको सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में जब ये लिख लेंगे हम, तो सबसे पहले हमने नोट डाउन करना है कि एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं शुरू की और लास्ट। एक्सट्रीम टर्म्स जो हैं, फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो एक्स क्यूब है, और जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास 6। तो जब इसको नोट डाउन कर लें तो सबसे पहले फिर आप ये देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल में इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है। तो एक्चुअली इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इट मीन्स 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है 1 है। और जो लास्ट टर्म है उसमें ऑलरेडी एक नंबर है 6। तो फिर इसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो ये है कि 1 के आपने फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो 1 के जब आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे कि +1 और -1। तो इस तरीके से हमारे पास जो 1 के फैक्टर हैं वो निकल आएंगे। फिर उसके बाद हमने 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 6 के फैक्टर्स जो हैं वो इटसेल्फ जो हैं 1 के टेबल में भी आते हैं। 1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 के टेबल में भी 6 आता है और 2 के टेबल में भी 6 आता है। इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, +-2 और +-3। 3 के टेबल में भी 6 है और +-6। 6 के टेबल में भी 6 जो है इटसेल्फ अपनी टेबल में आता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट था उसका भी हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, और जो लास्ट टर्म था उसके भी फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। तो जो एक्सट्रीम टर्म्स के वेरिएबल जब आप फाइंड कर लें तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट के फैक्टर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं QX। इन्हें कहा जाता है QX। और जो लास्ट टर्म जो होती है यानी कि 6 जो नंबर है, इसके जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं इसे हम कहते हैं PX। हमारे पास फार्मूला इसका ये होता है कि PX डिवाइडेड बाय QX। इसके जो फैक्टर्स निकालने का जो वे है, जो मेथड है वो है हमारे पास P पोलिनोमियल ऑफ X यानी इनपुट, पोलिनोमियल का इनपुट डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल का इनपुट यानी कि QX। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। लेकिन अब आप देख सक रहे हैं कि QX तो है 1, तो 1 को एज सच हमें डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो PX के जो फैक्टर्स हैं यही असल में ये फैक्टर्स होंगे। तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला PX डिवाइडेड बाय QX है, तो
एक्चुअली यही वो नंबर हैं जो पी एक्स के नंबर हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे 1 लिखा नहीं करते, ये अंडरस्टूड है, इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है हर एक नंबर के हर एक वैल्यू। इसको हम लिस्ट डाउन यहाँ पे कर लेंगे। तो एक्चुअली यही वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हमने एज एन इनपुट ऑफ एक्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये इनपुट ऑफ एक्स हैं। ये पॉलिनोमियल का जो इनपुट है उसे हम कहते हैं एक्स की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर। एक्स की जगह पे ये सारे के सारे फैक्टर्स आएंगे और फिर देखा जाएगा कि इस पूरी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या निकलते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम पॉलिनोमियल को जो है कॉपी डाउन कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इनपुट देनी है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की, यानी ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं इसकी इनपुट जो है हमें पॉलिनोमियल में देनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो अब हम जो है सबसे पहली जो वैल्यू देंगे वो देंगे +1 की। तो +1 जो है अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। x = अगर 1 हो तो हमारे पास क्या आंसर आता है पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से। तो ये 1 का होल क्यूब हो जाएगा -2 × 1 होल स्क्वायर -5 × 1 प्लस 6 = 0। तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा -2 और ये -5 -5 × 1 इज़ -5 प्लस 6 = 0। तो इसके हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 - 2 - 5 प्लस 6, तो आंसर आता है हमारे पास 0। तो इसका मतलब यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे भी 0 है और राइट हैंड साइड पे भी 0 है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। x = 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास जो है फैक्टर जो निकल के आता है वो होगा x - 1 = 0। तो 1 जो है इस तरफ आके नेगेटिव हो जाता है, तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आता है वो है x - 1। तो पहला फैक्टर जो है हमने फाइंड कर लिया। इस तरह के हमें 2 और फैक्टर फाइंड करने हैं, क्योंकि x के जो 3 के पेयर हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। क्योंकि x अगर 3 पेयर कंप्लीट हों तो हमारे पास ये x का क्यूब बनता है। तो 2 और फैक्टर जो है हमें इस तरह के फाइंड करने हैं। और अब हम लेंगे अपना अगला नंबर जो कि है -1। तो -1 जो है हमने इनकॉर्पोरेट करना है पॉलिनोमियल में और फाइंड करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो -1 को हमने प्लग इन किया पॉलिनोमियल में। ये -1 का होल क्यूब है, ये -2 × -1 होल स्क्वायर -5 × -1 और प्लस 6 = 0। से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 ही रहेगा, -1 का क्यूब जो है, और ये -2 और ये +5, क्योंकि माइनस प्लस और 5 1 5 और ये +6। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ नेगेटिव से बड़ी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ जो कि है +2। तो अब हम लेंगे +2। तो x = 2। तो 2 को अगर प्लग इन करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है ये हमने देख लेना है कैलकुलेट करके। तो -2 × 2 होल स्क्वायर -5 × 2 प्लस 6 = 0। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 का क्यूब जो है वो 8 होगा और -2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, ब्रैकेट के अंदर 4 आया, और ये माइनस प्लस ज़ार माइनस 5 2 ज़ार 10 और ये +6 = 0। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 माइनस प्लस ज़ार माइनस 2 4 ज़ार -8
और 6 माइनस 10 और प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 माइनस 10 प्लस 6, आंसर आता है हमारे पास -4। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जो कि है -2। +2 हमने कर लिया था, अब हम लेंगे -2। x की वैल्यू अगर -2 रखें तो हमारे पास पॉलिनोमियल का क्या रिज़ल्ट आता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। -2 होल क्यूब -2 टाइम्स -2 होल स्क्वायर और -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -8। -2 का स्क्वायर जो है 4 है, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से। माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10 और साथ में है +6 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -8, ये 2 4s are -8 हो गया और +10 और +6, तो ये हमारे पास +10 +16 और इन दोनों को ऐड करने से -16 आएगा। तो 16 - 16 हो गया इज़ इक्वल टू 0। तो 16 से कैंसिल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास दोनों साइड्स पे वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर इनपुट अगर हम दें -2 की, तो ये हमारे पास फैक्टर बनता है इस पूरी पॉलिनोमियल का। तो इसको भी हम लिस्ट के साथ जो है वो लिख लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -2 अगर हम लिखें तो हमारा फैक्टर बनता है -2, इस तरफ आके +2 हो जाएगा। तो x + 2 इज़ इक्वल टू 0 जो है हमारे पास ये सेकंड फैक्टर बन के निकला है। अब हम चलेंगे अपने आखिरी फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो -2 तक हमने सर्च कर लिया था, अब हम पुट करेंगे +3। तो +3 को प्लग इन करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। तो हमारे पास x की अब वैल्यू है +3। 3 को हमने प्लग इन करना है, 3 का होल क्यूब हो जाएगा ये, -2 टाइम्स 3 होल स्क्वायर -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और +6 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब जो है वो 27 है और -2 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये -5 3s are 15 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 27, ये -2 9s are 18 -15 और +6, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 -18 -15 +6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास 0 वैल्यू आती है लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 0 है। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 3 अगर इनपुट दें, x की वैल्यू अगर 3 रखें तो ये भी पॉलिनोमियल का फैक्टर बनता है। तो इसको भी हम लिस्ट डाउन कर लेंगे। x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमारे पास फैक्टर आता है x - 3। x - 3 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये +3 इस तरफ चढ़ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो हमारे पास x - 3 इज़ इक्वल टू 0 जो है वो, ये 3 फैक्टर जो है हमारे पास निकलते हैं इस पूरी पॉलिनोमियल के। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये है इसका सॉल्यूशन, इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसको अंडरस्टैंड करवा सकें सॉल्व करके।